हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि साइन ए बराबर में -3/4 दे रखा है तो कोस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। अब यहाँ पे देखो, चतुर्थांश के बारे में हम लोग बता देते हैं कि चतुर्थांश के अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो है धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। ये अपने पास वाई एक्स, ये एक्स अक्ष। वाई एक्स पे जो है अपने पास पाई/2 के गुणज होते हैं और एक्स अक्ष पे अपने पास पाई के गुणज होते हैं। तो इस तरीके से ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये अपने पास 90 डिग्री पर पहुंच जाता है, जिसको हम रेडियन में पाई/2 भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अपने पास 180 डिग्री पे पहुंच जाता है, जिसको हम पाई भी कह सकते हैं। इसी तरह ये 270 डिग्री पे पहुंच जाता है, जिसको हम 3 पाई/2 भी कहते हैं। और ये वापस से 360 पे पहुंच जाता है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे थीटा का मान जो है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में रहेगा। यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में रहेगा। और यहाँ तृतीय चतुर्थांश में थीटा का मान 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में रहेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश में थीटा का मान 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में रहेगा। फिर देखिए, ये जो प्रथम चतुर्थांश में, इसमें सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। ये जो द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें साइन थीटा और इसका उल्टा जो कोसेक थीटा होता है, ये धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और इसका उल्टा कोट थीटा धनात्मक होता है। इसके अलावा चतुर्थ चतुर्थांश में कोस थीटा और सेक थीटा ये धनात्मक होता है। इनके अलावा सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये ऋणात्मक होते हैं। अब चलते हैं हम सवाल में। सवाल में हमें साइन ए का मान दे रखा है, साइन ए बराबर में -3/4। अब देखो, साइन का मान ऋणात्मक तृतीय या चतुर्थ चतुर्थांश में हो सकता है। तो हमें दो केस लेने पड़ेंगे। एक साइन ए का मान द्वितीय मतलब ए का मान, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। पहले वाले केस में ए का मान जो है कौन से द्वितीय चतुर्थांश में हो, मतलब 90 डिग्री से लेके तृतीय में हो, मतलब पाई से लेके 3 पाई/2 के बीच में हो। ठीक है। और दूसरा हमें केस लेना पड़ेगा जब ए का मान हमारे पास 3 पाई/2 से बड़ा और 2 पाई से छोटा हो। ठीक है। अब साइन ए से जाते हैं हम कोस ए और टेन ए में। तो यहाँ पे हम लोग देखो, एक पहले तो त्रिभुज बना के आसानी से इसको सरल कर सकते हैं। वैसे सर्वसमीका लगा के भी सरल कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा आसान तरीका होता है। साइन ए जो होता है वो लंब बटा में कर्ण होता है, तो इसको लंब बोल देते हैं, इसको कर्ण बोल देते हैं। अब देखो, भुजाएं तो हमारे पास हमेशा ही जो है धनात्मक होगी और हम जो साधारण रूप में इनकी भुजाएं ले लेते हैं। वैसे तो कोई स्थिरांक भी इसके गुणा में ले सकते हैं कि लंब का मान 3x हो जाए, कि कर्ण का मान 4x हो जाए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 3 और 4 ही ले लेते हैं। यहाँ पे ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। किसके लिए? अगर ये थीटा है तो सामने वाली भुजा लंब होती है। अब देखिए, लंब का मान किसके बराबर दे रखा है? 3 के बराबर। और कर्ण का मान अपने पास 4 के बराबर दे रखा है। आधार का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। किसका मान निकालना है? आधार का वर्ग। आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग और माइनस में 3 का वर्ग लंब का वर्ग हो जाएगा। और ये पूरा जो है आधार का वर्ग हो जाएगा। कुल मिला के अपने पास 16 माइनस में 9, 7 के बराबर आ गया। अब देखिए, आधार हमें निकालना है तो 7 का वर्गमूल बन जाएगा। अब एक एक करके सारे मान हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो, पहला केस हमने जो लिया था जहाँ पे ए का मान हमारे पास पाई/2 से लेके तृतीय चतुर्थांश में डाला था, पाई से लेके 3 पाई/2 के बीच में हो। तो इसका मतलब है टेन ए तो धनात्मक होगा और कोस ए जो है वो ऋणात्मक होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कोस ए की मैं बात करूं, कोस ए, तो ये हम लोग जानते हैं ये आधार बटा कर्ण के बराबर होता है। आधार बटा कर्ण, तो ये आधार तो किसके बराबर निकाल लिया हमने? वर्गमूल में 7 के बराबर। और कर्ण किसके बराबर? 4 के। और जैसा कि मैंने बताया, तृतीय चतुर्थांश में कोस ए ऋणात्मक होता है, तो ये ऋणात्मक के साथ आ जाएगा। इसी तरह टेन ए की मैं बात करूं तो टेन ए किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार के। तो लंब बटा में आधार, लंब तो है 3 के बराबर और आधार है वर्गमूल में 7 के बराबर। और ये टेन ए जो है तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो धनात्मक के साथ ले लिया। द्वितीय केस हमने लिया जब अपने पास ए का मान
मतलब कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाए तो 3 पाई/2 से लेके 2 पाई के बीच में ये आएगा। अब इसमें देखो कोस ए का मान सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, मान तो वही रहेगा, केवल चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। कोस ए इसमें चतुर्थ चतुर्थांश में धनात्मक हो जाता है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 7/4। और tan ए का मान हम लोग निकालेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस के साथ, क्योंकि इस चतुर्थांश में ये ऋणात्मक हो जाता है। अब देखिए हमारे पास अगर मैं पूरा का पूरा मान उठाना चाहूँ यहाँ पे कि देखो मेरे पास तो साइन ए का मान दे रखा है और कोस ए और tan ए का मान मेरे को निकालना है। तो कोस ए का मान मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि प्लस के साथ भी हो सकता है और माइनस के साथ भी। प्लस माइनस वर्गमूल में 7/4, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस में वर्गमूल में 7/4। इसी तरह tan ए का मान भी लिखना है तो ये भी प्लस माइनस के साथ आ सकता है, तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 3 में वर्गमूल में 7। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 में वर्गमूल में 7। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये भी उत्तर हो जाएगा और ये वाला भी उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।